नमस्कार। इस वीडियो में हम प्रबोधिनी या देव उठनी एकादशी के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में पद्म पुराण में ब्रह्मा जी बताते हैं, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति भी असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने देखा भी नहीं है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे देती हैं। कहा गया है एकादशी का व्रत न केवल आपके जीवन में शुभता लाता है, बल्कि भयानक पाप कर्मों से आपको मुक्त करता है, चाहे वो पाप फिर ब्रह्म हत्या जैसे गंभीर पाप ही क्यों ना हो। हमने देखा है कि हमारे अशुभ संचित क्रियमाण और प्रारब्ध कर्म ही हमारे रोग दोष दुख विफलता के कारण होते हैं। और ये जो व्रत त्योहार होते हैं, जैसे एकादशी हुआ, आपका प्रदोष हुआ, एकादशी प्रदोष जैसे व्रत उपवास आपको इन दोषों से मुक्त करके आपको भगवान के निकट लेकर जाते हैं। देखिए, तंत्र उग्र है। तंत्र में आप बोल रहे हैं कि आप भी युद्ध भूमि में जाने को तैयार हैं, लेकिन जो हमारे ये व्रत उपवास के विधान होते हैं, त्योहार मनाने के विधान होते हैं, नाम जप के विधान होते हैं, ये धीरे धीरे आपको उसी तरफ लेके जाते हैं। और फिर जब आप तैयार हो जाते हैं तो फिर आप मंत्र साधना भी करिए, तंत्र भी करिए। लेकिन कुछ एक जो विधान होते हैं जिनको हमेशा के लिए आपको अपने जीवन में अपना लेना चाहिए, वो होते हैं हमारे त्योहार, हमारे व्रत उपवास, और हर तिथि की अपनी महत्ता होती है। और मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको भगवान शिव, भगवान विष्णु में बहुत प्रेम है, तो भगवान शिव जी के लिए प्रदोष का व्रत होता है और भगवान विष्णु के लिए एकादशी होता है। इनसे बड़ा, इनसे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। हर महीने में 2 आपको एकादशी आएँगी और 2 आपके प्रदोष पड़ेंगे। लेकिन हर एक तिथि का, हर एक मास का अपना एक महत्व भी होता है। प्रबोधिनी एकादशी का बहुत महत्व होता है, क्योंकि इस तिथि पे भगवान विष्णु अपने 4 महीनों की नींद से जगते हैं। और भगवान विष्णु किसको रिप्रेजेंट करते हैं? उनके अधीन कौन सा कार्य क्षेत्र है? उनके अधीन है संसार का पोषण करना, उसका संरक्षण करना, पालनहार हैं। इसीलिए भगवती और विष्णु भगवान जो हैं, इनको आप देखेंगे, इनका काम बहुत कुछ एक जैसा है। और इसीलिए भगवती दुर्गा को बोला गया है कि वो उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं, भगवान विष्णु की। और भगवती महालक्ष्मी जो हैं, वो उनके हृदय की अधिष्ठात्री देवी हैं। ऐसा आपको बहुत से पुराणों में मिलेगा। तो ये जो सब पूरा सिस्टम है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है संसार का संरक्षण, संसार का पालन। इसमें आप भी हैं, और बहुत छोटे स्तर पे ये सब आप भी अपने परिवार के लिए करते हैं। तो ये जो ऊर्जा है इस समय एकादशी की, ये एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही शुभदायी ऊर्जा है, जो आपको शुद्ध करेगी और आपको भगवान के निकट लेके जाएगी। मुझे लगता है हर वो मनुष्य जिसको भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण से प्यार है, उसको भगवान विष्णु के इन व्रत त्योहारों और तिथियों को समझकर इनको ज़रूर मनाना चाहिए। और एकादशी जो भगवान को इतना प्रिय है, जिसके बारे में भगवान स्वयं बताते हैं, जो एकादशी के दिन रात में मेरे लिए जागरण करते हैं, उनके बीच मैं प्रसन्न होकर नृत्य करता हूँ। ये आपको पुराण में पढ़ने को मिलेगा, शास्त्र में आप पढ़िए जाके। फिर से मैं बोलती हूँ, कितनी सुंदर बात है। देखिए, जो एकादशी के दिन रात में मेरे लिए जागरण करते हैं, उनके बीच में मैं प्रसन्न होकर नृत्य करता हूँ। जो एकादशी की रात में जागरण करते समय दीपदान करते हैं, वह एक एक निमेषय में गोदान का फल पाते हैं। जो जागरण में मेरे लिए कपूर और गुग्गल में मिलाया हुआ धूप देते हैं, वह अपने लाखों जन्मों की पाप राशि को भस्म कर डालते हैं। एकादशी की ये महत्ता है। एकादशी एक ऐसा उपवास है, एक ऐसा पर्व है जो आपके जीवन को बदल देगा। अगर आप इन दोनों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो आप सच मानिए, देखिए, मंत्र तंत्र अपनी जगह पे होता है, उसमें एक उग्रता है, उसमें एक चैलेंजेस आते हैं, परीक्षाएं होती हैं। लेकिन ये जो व्रत उपवास होते हैं ना, ये आपके शरीर को, आपके प्रारब्ध को, आपके कर्मों को इस तरह से बदलना शुरू कर देते हैं कि फिर आप उग्र साधनाओं के लिए भी तैयार होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है कि जिनको हम प्यार करते हैं, जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं या हमारे भगवान शिव हैं, उनकी इतनी प्रमुख तिथियां हैं प्रदोष और एकादशी, तो हम उनके लिए क्यों ना करें, हम उनको पुष्ट क्यों ना करें इन तिथियों पे और इन पर्व त्योहारों पे कुछ ना कुछ, जो भी उनके निमित्त बताया गया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इन पर्व त्योहारों पे, एकादशी और प्रदोष की, वो होती है उपवास, व्रत रखना। और कठिन व्रत होते हैं ये,
जो अगर अच्छे से रखेंगे आप तो इसमें कुछ खाना नहीं चाहिए, पीना भी नहीं चाहिए पानी, लेकिन पानी पी लीजिए, कोशिश करिए खाना ना खाएँ। अगर खाना ना खाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, तो फिर कोशिश करिए फल और फूल पे ही खाली रहें। फल-फूल भी अगर आप दोनों समय खा के आपके लिए मुश्किल है, तो सिर्फ़ एक समय खाएँ। कितना भी जो भी आपसे हो सके करिए, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, उपवास ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन प्रबोधिनी एकादशी जो होती है, ये बहुत मुख्य होती है। इसमें भगवान फिर से जागृत हो रहे हैं, जग रहे हैं, उनकी ऊर्जा फिर से प्रबल हो रही है। आपने देखा होगा कि इस 4 महीने में कोई शुभ काम भी शादी-ब्याह वाले जो होते हैं, वो नहीं किए जाते हैं। उसके बाद प्रबोधिनी एकादशी के बाद फिर शुरू होता है। अब प्रबोधिनी एकादशी के पास ही आता है तुलसी विवाह, जिसमें भगवान उठते हैं, फिर उनका विवाह तुलसी माँ से किया जाता है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस व्रत को, उपवास को कैसे किया जाए, इस पर्व को कैसे मनाया जाए और फिर उसके बाद इसका क्या फल मिलता है, क्या परिणाम आपको मिलता है। सबसे पहले प्रबोधिनी एकादशी के बारे में आप कहाँ पढ़ सकते हैं? प्रबोधिनी एकादशी के बारे में आप पद्म पुराण में पढ़ सकते हैं, स्कंद पुराण में पढ़ सकते हैं, नारद पुराण में पढ़ सकते हैं और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पद्म पुराण में इसका बहुत अच्छे से विवरण दिया है और इस वीडियो की जो जानकारी है वो भी स्कंद और पद्म पुराण से ही ली गई है। प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक शुक्ल की एकादशी तिथि को पड़ती है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु इसी तिथि को 4 महीने के बाद अपनी निद्रा से उठते हैं। एकादशी सदा ही पवित्र है, लेकिन विशेषतः कार्तिक की एकादशी परम पुण्यमयी मानी गई है। बहुत से शुभ कार्य जैसे विवाह इत्यादि इन 4 महीनों में नहीं किए जाते हैं और प्रबोधिनी एकादशी के बाद विवाह कार्य फिर से किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल से कार्तिक शुक्ल तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर 4 महीनों तक शयन करते हैं, मतलब सोते हैं। लेकिन इस समय उनके पूरे कार्य जैसे शयन, फिर उनके करवट बदलने का एक समय आता है, तो सब उनके जो भक्त होते हैं, जो उनको प्यार करते हैं, जो उनको मानते हैं, इन सब अवसरों पर उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। स्कंद पुराण में भगवान स्वयं बताते हैं, मेरे उत्थान मतलब हरिबोधिनी एकादशी जो अब आने वाली है, मेरे शयन हरिशयनी एकादशी जब मैं सोने जाता हूँ, मेरे करवट बदलने भाद्रपद शुक्ला एकादशी को आता है, मेरे मार्ग प्रावरण तथा पुष्य स्नान का महोत्सव करें। फाल्गुन की पूर्णिमा को मेरे लिए दोलोत्सव करना चाहिए। जो दोला में दक्षिणाभिमुख पूजित हुए मेरा दर्शन करते हैं, वे ब्रह्म हत्या आदि सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के शयन और बोधन के दिन एकादशी तिथि में जो कुछ भी उत्तम कार्य किया जाता है, कहा गया है कि वह अविनाशी होता है। उस दिन जो अन्न खाता है वह मनुष्य पापात्मा है, अतः विज्ञ पुरुष को अन्य एकादशी तिथियों के आने पर भी प्रयत्न पूर्वक अन्न से बचना चाहिए। 1 महीने में सिर्फ 2 एकादशी आएंगी, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। आपको बस 2 दिन उस उपवास रखिए, भगवान विष्णु के निमित्त उनके सहस्र नाम का पाठ करिए और देखिए आपका जीवन कैसे बदलना शुरू करता है। जो उनकी ऊर्जा है ना, संरक्षक की, पालनहार, पालन करता, वो ऊर्जा फिर आपके अंदर भी आने लग जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप मान लीजिए घर के मुखिया हैं, आपको अपना घर चलाना है या आपकी कंपनी है, आपको अपने एम्प्लॉइज़ का ध्यान रखना है, तो ये सब यहाँ पे आप किस तरह की ऊर्जा एनर्जी देख रहे हैं? यहाँ की जो एनर्जी होती है वो होती है कि आपको उनका ख़्याल रखना है, आपको उनका पालन करना है, आपको उनको संरक्षण देना है, उनकी रक्षा करनी है। तो यही सब जो एनर्जीज़ हैं, इनको भगवान विष्णु रिप्रेजेंट करते हैं, यही उनका तत्व है। तो ये सब व्रत उपवास उनके जो हैं और एकादशी उनका एक बहुत 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 महत्वपूर्ण पर्व होता है, समय होता है, तिथि होती है। ये उनको बहुत प्रिय भी है। तो इस समय आप जितना जो कुछ करेंगे, वो आपको फिर क्षमता देगा कि आप भी वो सब चीज़ें कर सकें जिसके लिए आपके इष्ट या जिन भगवान की आप पूजा प्रार्थना कर रहे हैं वो स्टैंड करते हैं। फिर एक चीज़ होती है कि एकादशी तिथि को रात में जगने का विधान, खासकर कुछ जो प्रमुख तिथियाँ आती हैं, अब जैसे देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी है, तो इसमें जो रात्रि जागरण का विधान है, ये बहुत मुख्य है, बहुत मान्यता है इसकी। अब हम थोड़ा सा पुराण से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं
कि क्या-क्या होता है इससे, किस तरह से आपके सारे पाप कष्ट नष्ट होने लगते हैं जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं। और ये जो संवाद है ये युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण और नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में चल रहा है। तो सबसे पहले युधिष्ठिर जो हैं वो भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि मैंने आपके मुख से रमा एकादशी का सुना महात्म्य, अब मैं कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा के बारे में जानना चाहता हूँ, आप मुझे उसकी महिमा बताइए। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में एकादशी होती है, उसका जैसा वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद को बताया था, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर नारद जी और ब्रह्मा जी का शुरू हो जाता है संवाद, जिसमें नारद जी बोलते हैं, नारद जो हैं, नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो वो बोलते हैं कि पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद को जगाते हैं, मतलब निंद्रा से आप जगा रहे हैं, उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बताइए मुझे। तो ब्रह्मा जी बताते हैं, कहते हैं कि प्रबोधिनी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। कहते हैं समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती है। बहुत 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 शक्तिशाली तिथि है ये, बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। फिर कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने देखा भी नहीं है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरिबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन सबको यह पाप नाशनी प्रबोधिनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। आप कुछ भी ना कर पाए एकादशी के, एक आप प्रबोधिनी उपवास ही कर लें तो देखिए क्या होता है फिर। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं, उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालती है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी को मन से ध्यान करते हैं तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परधाम को चले जाते हैं। ब्रह्मन, अश्वमेघ आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है, मतलब उससे भी आपको नहीं मिलेगी, वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाती है, मतलब बहुत ही सरलता से मिल जाती है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह श्रीहरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है, ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है, वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरिबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपासना करता है, वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए कितनी बड़ी-बड़ी बातें हैं, और ये सब सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। मैं बचपन से सुन रही हूँ प्रदोष और एकादशी का व्रत। देखा है घर में कितने लोग रखते रहते हैं, हमेशा रखते रहे हैं हमारे परिवार में। प्रदोष का व्रत, एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत आप समझ लीजिए कि भगवान विष्णु के लिए ये एक बहुत बड़ा व्रत है और इसको ज़रूर आपको करना चाहिए। फिर आगे बोलते हैं कि नारद मुनि को बता रहे हैं, नारद मुनि उनके बेटे हैं, तो बोलते हैं, बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, तप और होम करता है, वह सब अक्षय हो जाता है, मतलब उसका कोई सीमा ही नहीं है उसके फल की। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को खुश करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए
100 जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक हो या कम, धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराय अन्न का त्याग करता है, वह चांद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है। अब यहाँ पे कार्तिक मास की महिमा बता रहे हैं। कार्तिक मास की महिमा बहुत है, हमने इसको एक वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी। कार्तिक मास जो है उसमें आप जितना जप तप करेंगे, जितना आप दान पुण्य करेंगे, जितना आप दीपदान करेंगे, जितना आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, इसमें भगवान विष्णु की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा करने का बहुत विधान है। आप उनके सहस्र नाम पढ़िए, आप उनके शत नाम पढ़िए, आप उनकी षोडशोपचार पूजा करिए। हर तिथि के जो देवता होते हैं उनकी षोडशोपचार पूजा का विधान बताया गया है और इसको हमने बताया था वीडियो में। क्योंकि अब तो कार्तिक मास खत्म सा होने वाला है, लेकिन यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है, जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है, वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता है। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा के बाँचते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। अब देखिए, मैंने तो आपको कथा सुना दी भगवान विष्णु की, तो मुझे भी मिल गया और आपको भी मिल गया। फिर बोलते हैं महामुने, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। ये बात बार बार बोली गई है। देखिए, स्वाध्याय को हमेशा मैं बोलती हूँ, आपको जीवन में कुछ पुराण तो अपने आप पढ़िए और उनको गुहिए, उनका मनन करिए, उनके ऊपर सोचिए, उनके ऊपर विचार करिए और देखिए कितना आप अपने जीवन में उनको उतार सकते हैं। तो स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी बोला गया है, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण, श्रवण माने सुनना, श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्रीहरि की कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। मतलब कार्तिक मास में आप कथा का भी प्रबंध करा सकते हैं। फिर जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। फिर आगे बोलते हैं कि जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। कथावाचक यहाँ पे जिनसे आप कथा करवा रहे हैं, मान लीजिए जो कथा बाँचने आते हैं, तो उनकी भी आपको पूजा करनी चाहिए। यहाँ पे मुझे याद है, जब हमने भागवत कथा कराई थी, तो हम जो कथावाचक थे उनकी भी पूजा अर्चना किया करते थे। तो ये करने से अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मतलब उनको मोक्ष मिल जाता है। कार्तिक मास में पूरा आप जितना हो सके स्वाध्याय करिए, कम से कम पुराण पढ़िए। अभी प्रबोधिनी एकादशी जो आ रही है, उस दिन बैठ के आप विष्णु पुराण पढ़ना शुरू करिए थोड़ा सा, या फिर भागवत पुराण जो है भगवान कृष्ण का जो है वो पढ़िए थोड़ा सा। कुछ नहीं है तो उनके सहस्र नाम पढ़िए उनकी पूजा करने के बाद। कुछ भी करिए, लेकिन उनके भजन सुनिए, उनके गाने सुनिए, उनके बारे में चर्चा करिए, उनकी बातचीत करिए। ये सब जो चीज़ें हैं, ये धीरे-धीरे आप देखेंगे कि जैसी संगति होती है ना, देखिए आपकी जैसी संगत है, जिस तरह के लोगों में आप उठ बैठ रहे हैं, फिर वो धीरे-धीरे वही ऊर्जा, वही शक्ति आपके अंदर भी आने लगती है और ये फिर आपके जीवन को बदलना शुरू कर देती है। फिर आगे बताते हैं, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है। आपने देखा होगा कैसे गाना-वाना लोग बजाते हैं और फिर नृत्य करते हैं, तो उत्सव मनाते हैं बेसिकली। तो बोला गया है कि वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मतलब ये सांकेतिक बातें हैं कि तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होना, उसकी ख्याति हर जगह होना। कहते हैं मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। कुछ तिथियां होती हैं जो आपकी हर चीज़ को
उसके जो फल को है वो इतना ज़्यादा बढ़ा देती हैं कि कहा नहीं जा सकता है। प्रबोधिनी एकादशी ऐसी ही शक्तिशाली तिथि है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ों गुना होकर प्राप्त होता है। देखिए कितना बड़ा है ये। फिर बोलते हैं अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल प्राप्त होता है। मतलब आप अगर पुराण का पाठ कर रहे हैं तो एक एक अक्षर पर आपको कपिला दान का पुण्य प्राप्त होगा। कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी की बात कर रहे हैं का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। इस समय भगवती तुलसी की पूजा अर्चना आराधना ज़रूर करिए, बल्कि हमेशा करिए। आपके घर में तुलसी हैं, आपने लगाई हैं, उनके सामने दिया ज़रूर जलाइए, उनसे दिन में जाके उनके पत्तों को सहलाइए, बात करिए, उनका ध्यान रखिए, उनको सूखने मत दीजिए, मुरझाने मत दीजिए। तुलसी की जितनी महत्ता है हमारे शास्त्रों में, विधानों में, इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको पता है। कहते हैं सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते मात्र से मिल जाता है। बस एक पत्ता लेके भगवान जी को चढ़ा दिया करिए आप। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजा करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है, वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा है और आपको इससे समझ आया होगा कि प्रबोधिनी एकादशी की क्या महत्ता है। फिर क्या करना चाहिए एकादशी को और भगवान नारायण को रात में कैसे जगाना है, हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। एकादशी तिथि को यत्नपूर्वक उपवास करें और रात्रिकाल में चेष्टा करके जागते रहें। रात्रि जागरण करना चाहिए, रात में जगना चाहिए और दिन में उपवास रखना चाहिए। अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न न खाने का बहुत बड़ा विधान है। इसकी कहानी भी है जो कभी हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अन्न बिल्कुल मत खाइए। हो सके तो दूध, फल, फूल ये सब खा के आप रखिए। अगर सक्षम हैं तो सिर्फ पानी पी के रखिए। और इसमें भी विधान ये होता है कि जो उससे पहले वाला दिन होता है, उसमें सिर्फ आधे दिन खाना खाया जाता है। दोपहर में आपने खाना खा लिया, उसके बाद रात का खाना मत खाइए। दोपहर से शुरू कर देते हैं व्रत लोग और फिर अगले दिन पूरा रखते हैं, फिर अगले दिन फिर से एक समय का खाते हैं। तो इस तरह से भी लोग व्रत को रखते हैं। फिर भगवान नारायण को रात में जगाना कैसे है? कहते हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी की रात को सोए हुए भगवान हरि को उठाना होता है, भगवान नारायण को उठाना होता है। किस तरह उठाना है ये बताया गया है। सुभाषित, स्तोत्र पाठ, भगवत कथा, पुराण श्रवण, भजन गायन, ये सब करना शुरू करिए। फिर घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े और वीणा आदि का वादन करिए। विविध प्रकार के देवोपम खेल कूद, लीला और नाच आदि करिए। मतलब उत्सव मना रहे हैं आपकी, भगवान जग रहे हैं। भगवान के मंदिर को लता, पत्र, फल, पुष्प और वंदनवार से सजाइए। भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन करिए, जो कि आप विष्णु पूजा, पंचदेव पूजा विधान, रामार्चन, चंद्रिका आदि के अनुसार से कर सकते हैं। फिर समुज्ज्वल धृत वर्तिका या कपूर को प्रज्वलित करके नीराजन मतलब आरती करिए। तो कपूर की आरती का विधान होता है। फिर कहा गया है कि प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक,
व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक और भीष्म आदि भक्तों का स्मरण करते हुए चरणामृत, पंचामृत का प्रसाद वितरण करना चाहिए। चरणामृत बनाइए, पंचामृत बनाइए और फिर इन सब का वितरण करिए। फिर उपवास के बारे में हम बात कर चुके हैं। उपवास करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए, दान करना चाहिए। दान की बहुत महत्ता बताई गई है, उसके बारे में हमने बात कर लिया है। फिर एक होता है प्रत्येक प्रहर में भगवान की आरती उतारना। तो हर प्रहर में आप भगवान की आरती उतारिए और रात में नृत्य संगीत का आयोजन करिए। नहीं तो आपको पता है क्या करिए, आप अपना जैसे आप मान लीजिए जॉब वॉब करते हैं अपना, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आप सुबह भगवान जी की पूजा कर लीजिए, फिर पूरा दिन उपवास करिए। रात में बैठ के उनको थोड़ा-सा कुछ स्तुति स्तोत्र करके, घंटा बजा के, अपना कुछ बजा के, जो भी आपके पास हो उनको जगाइए। फिर जगाने के बाद उनको पूरा जैसे एक बच्चा जग गया है सो के, मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम नहलाते-धुलाते हैं, फिर खाना-पीना खिलाते हैं, फिर हम बात करते हैं, कपड़े वगैरह अच्छे से पहना के, सब कुछ खिला-पिला के, वो सब करिए। फिर उनके सामने बैठ के आप, अगर आपके पास समय है तो आप विष्णु पुराण पढ़िए या फिर भागवत पढ़िए या फिर आप बैठ के उनके सहस्त्र नाम पढ़िए। आप इतना भी करेंगे ना तो ये अपने आप में एक बहुत, बहुत, बहुत भव्य एक एकादशी का आपका पूरा पर्व हो जाएगा। और फिर उसमें आरती ज़रूर करिए उनकी कपूर से। तो ये पूरा विधान होता है। फिर विधान तो शास्त्रों में और भी बहुत बताए गए हैं कि कैसे उनका रथ सजाया जाता है, रथ को नगर, ग्राम या गलियों में घुमाया जाता है। ये तक कहा गया है कि जो मनुष्य उस रथ के वाहक बनकर साथ में चलते हैं, उनको प्रत्येक पद पर यज्ञ के समान फल होता है। कहते हैं जिस समय वामन भगवान 3 पद भूमि लेकर विदा हुए थे, उस समय सर्वप्रथम दैत्यराज बलि ने वामन जी को रथ में विराजमान कर स्वयं उसे चलाया था। और फिर शास्त्रों में कहा गया है कि जब आप ये सारे विधान करते हैं, तो फिर विष्णु भगवान योग निद्रा को त्याग कर प्रत्येक प्रकार की क्रिया करने में प्रवृत्त हो जाते हैं और प्राणी मात्र का पालन, पोषण और संरक्षण करते हैं। प्रबोधिनी की पारणा में कहते हैं रेवती का अंतिम तृतीयांश हो तो उसको त्याग कर भोजन करना चाहिए। ये अगले दिन के पारण की बात है। फिर अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मुझे तो भगवान के बारे में जितना भी मैं बताऊँ मुझे कम लगता है, मुझे उनकी बातें सुनाना अच्छा लगता है। तो अगर आप सुनना चाहें तो थोड़ा-सा ये और है, मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सब चीज़ों में बताया जाता है कि किस मनोस्थिति के साथ आपको ये सब विधान करने चाहिए। अगर आप सुनना चाहते हैं तो ये भी सुनिएगा। श्री भगवान कहते हैं गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण पाठ, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन, अनुलेपन, फल निवेदन, श्रद्धा, दान, इंद्रिय संयम। श्रद्धा, दान, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा-सा अलग हो गया पहले के उससे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं फिर ये आपकी पूजा, साधना, आराधना को डेप्थ देती हैं और उनको फलीभूत करती हैं। इंद्रिय संयम, सत्य भाषण, निंद्रा त्याग, प्रसन्नता पूर्वक मेरा पूजन, आश्चर्य और उत्साह सहित पाप और आलस्य आदि का त्याग। पाप और आलस्य आदि का त्याग, प्रदक्षिणा, नमस्कार, हर्षयुक्त हृदय से नीराजन। हर्षयुक्त हृदय से नीराजन मतलब दिल में खुशी के साथ आरती करना तथा प्रत्येक प्रहर में आरती। इन गुणों से युक्त जागरण एकादशी की रात्रि में करना चाहिए। जो इस प्रकार भक्ति पूर्वक जागरण करता है वह पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। यदि कोई कथावाचक मिले तो एकादशी के जागरण से पहले पुराण पाठ की व्यवस्था करनी चाहिए। जो अविध एकादशी के दिन रात में मेरे लिए जागरण करते हैं, उनके बीच में मैं प्रसन्न होकर नृत्य करता हूँ। भगवान खुद आके आपके साथ बैठ जाएँगे। आप उनके लिए जग कर तो देखिए। आप सब लोग जिसे बोलते हैं ना कि भगवान तो आते ही नहीं हैं, भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं हैं। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं आप एकादशी के दिन बैठ तो जाइए आप मेरे लिए रात भर जाग कर। मैं खुद आकर आपके साथ नृत्य करूँगा। इससे सुंदर क्या है? तो कहते हैं कि जो अविध एकादशी के दिन रात में मेरे लिए जागरण करते हैं, उनके बीच में मैं प्रसन्न होकर नृत्य करता हूँ। जो एकादशी की रात में जागरण करते समय दीपदान करता है, वह एक-एक निमेष में गोदान का फल पाता है। जो जागरण में मेरे लिए कपूर और गुग्गुल मिलाया हुआ धूप देता है, वह अपने लाखों जन्मों की पाप राशि को भस्म कर डालता है। आप सब लोग पूछते हैं कि हम कैसे अपने पापों को नष्ट करें, विनष्ट करें? यही सब तो विधान है।
व्रत, त्योहार, उपवास। उपवास करके जितना आप अपने पापों को गलाते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ फिर आप और पाप मत करिए और कुछ ऐसा मत करिए कि जो इसको ख़त्म कर दे। आपका जो पर्पज़ है वो है इस पॉइंट तक जो कुछ गलत किया है उसको ठीक करना है और जो हमारे संचित कर्म में जो गड़बड़ है वो सब ठीक करनी है। आगे हमें करनी ही नहीं है गड़बड़, तो आप यू आर गुड टू गो राइट? आप उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपकी। तो उसके लिए ये एकादशी के व्रत, प्रदोष के व्रत आप लोग ज़रूर रखिए। फिर भगवान बोलते हैं, मेरे लिए जागरण करते समय जो भक्तिपूर्वक पुराण की पुस्तक बाँचता है, वह मेरे समीप निवास करता है। अब पुराण की पुस्तक तो यहाँ मैं भी बाँच रही हूँ बैठ के, लेकिन जो आप जिनको बुलाएँगे कथावाचक को, जब वो आके आपको सिखाएँगे, बताएँगे, तो वो बोलते हैं कि भगवान वो मेरे समीप निवास करता है। मेरी परिक्रमा करने से विद्वानों ने जिस फल की प्राप्ति बताई है, वह पुण्य फल 4 करोड़ यज्ञों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। जो जागरण काल में मेरे बाल चरित्रों का पाठ करता है, वह कोटि सहस्र युगों तक श्वेत द्वीप में निवास करता है। आप भागवत कथा पढ़िए, उसमें भगवान कृष्ण की जो लीलाएं बताई गई हैं ना, उनको पढ़िए आप, सुनिए, कुछ तो करिए लेकिन। फिर लिखा है जो रात्रि में गीता और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है। देखिए हम विष्णु सहस्त्र नाम की बात कर रहे थे और गीता अभी हमने पिछले वीडियो में गीता की ही बात की है। तो भगवान ना खुद, अब मैंने ये सब प्लान नहीं किया था कि ये सब बनाऊँगी, लेकिन जब आता है फिर मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, बोलना शुरू करती हूँ, बताना शुरू करती हूँ, तो होता क्या है, हम वही पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, श्री विष्णु पुराण पढ़ रहे हैं, पद्म पुराण पढ़ रहे हैं, वही पढ़ के मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। तो महीना कौन-सा है? कार्तिक मास है, तो कार्तिक मास हो रहा है, हम लोग कथा बाँच रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, जहाँ भगवान चाहते हैं वहाँ ये सब प्रवाहित अपने आप होना शुरू हो जाता है ज्ञान। वहाँ खुद ही वो सब चीज़ें होनी शुरू हो जाएँगी जो होनी चाहिए। तो गीता पढ़िए, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। फिर कहते हैं, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा जागरण करते हैं, उनकी मेरे लोक से किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होती। बहुत से पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ? एक ही गुणवान एवं भक्त पुत्र हो तो एकादशी के जागरण से समस्त पूर्वजों को तार दे। जो मेरे द्वारा कहे हुए जागरण के महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है, वह 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। अनजान में या जानबूझकर जो पातक किया गया है, पूर्व जन्म में और इस जन्म में जिस पाप राशि का संचय किया गया है, एकादशी के जागरण से उन सब का नाश हो जाता है। चतुरानन जो द्वादशी के इस महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापों से शुद्ध होकर सनातन गति को प्राप्त होता है। आप एक काम करिएगा, आप इस वीडियो को कम से कम एकादशी वाले दिन रात में ज़रूर सुन लीजिएगा, नहीं तो मैं एक और वीडियो बना दूँगी। आप उसको सुनिएगा रात में बैठ के, या खुद पढ़िएगा, स्वाध्याय करिए। द्वादशी व्रत के प्रभाव से सदा धर्म पर बुद्धि स्थिर रहती है, मेरे प्रति अत्यंत निर्मल भक्ति का उदय होता है और मनुष्य को पाप नहीं लगता। ये संगत का असर होता है। ये आप जिनका नाम बार बार लेंगे, दिन भर लेंगे, उनका जो जिस तरह की उनकी ऊर्जा है वो आपके भीतर जब बहने लगेगी, प्रवाहित होने लगेगी, तो ये उसका प्रभाव होता है कि आप खुद निर्मल होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर पाप रहेंगे कहाँ पे, कैसे रहेंगे? तो उपवास के लिए मैं आपको फिर से बताती हूँ, उपवास महत्वपूर्ण होता है। उपवास 3 दिन तक चलता है एक्चुअली एकादशी का। क्या करते हैं लोग कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि पेट में भोजन का कोई अवशेष न रहे जिस दिन हमारा मुख्य उपवास है, तो श्रद्धालु उपवास के 1 दिन पहले दोपहर में भोजन करते हैं। दोपहर के बाद भोजन नहीं करेंगे कुछ भी। फिर एकादशी के दिन श्रद्धालु कठोर उपवास करते हैं और अगले दिन सूर्योदय होने के बाद ही उपवास को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं पूजा करने के बाद। एकादशी उपवास के समय सभी तरह के अन्न का भोजन करना वर्जित होता है। श्रद्धालु अपनी मनोशक्ति और शरीर की सामर्थ्य के अनुसार पानी के बिना, केवल पानी के साथ, केवल फलों के साथ अथवा एक समय सात्विक भोजन के साथ उपवास को करते हैं। उपवास के समय किस तरह का भोजन खाना है, ये निर्णय आपको उपवास शुरू करने से पहले लेना पड़ेगा ताकि आप संकल्प में उसी तरह से बोल सकें। फिर बताने को तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में थोड़ा-सा और लिख दूँ, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः चंडिकाय।